अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उमर आरिफ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। बेटा आज हम क्लास फर्स्ट ईयर जिसका आपके पास चैप्टर नंबर है 4, उसका एक टॉपिक हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेटा एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स वगैरह पढ़ लिया। अब ये एक एप्लीकेशन है बेटा, क्लींजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। बेटा क्लींजिंग एक्शन होगा सोप एंड डिटर्जेंट्स का इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेटा उसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल, जिसको बेटा हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड नॉन पोलर ऑफ पार्ट्स लाइक अल्काइल और बेंजाइल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, उसको बेटा हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एक बेटा होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब बेटा हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बेटा वाटर सॉल्युबल, ऐसे मटेरियल बेटा जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर सॉल्युबल है, उसको बेटा कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ऐसे मटेरियल जो बेटा क्या होते हैं, वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करते और ना ही वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। ये बेटा केस होता है सोप के अंदर। साबुन है बेटा, उसको हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा हम उसको जब कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोप के अंदर दोनों ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी। मतलब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा जो वाटर सॉल्युबल नहीं मतलब हाइड्रोफोबिक होंगे। अब बेटा वो साबुन का काम क्या होता है, जब उसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जो उसके अंदर एलिमेंट्स हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर सॉल्युबल है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वो नॉन पोलर है। वो बेटा क्या करेंगे, आपके कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह के या ऑयल वगैरह के दाग लगे होते हैं, तो हाइड्रोफोबिक एलिमेंट्स जो साबुन के अंदर मौजूद है वो उन दाग के अंदर जज़ब हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल हुआ और पोलर के अंदर सॉल्युबल हुआ। दोबारा सुन लो बेटा, हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए, हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो। तो साबुन के अंदर दोनों चीजें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोफिलिक, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोफोबिक। जो एलिमेंट्स हाइड्रोफिलिक होते हैं साबुन के अंदर, वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वो भी पोलर होते हैं और वाटर भी पोलर। और कुछ साबुन के अंदर हाइड्रोफोबिक होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। वो फिर आपके कपड़ों के ऊपर जो दाग लगे होते हैं उनके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल ग्रीस वगैरह है वो भी क्या है, नॉन पोलर। बेटा तीनों की मैंने, एक हाइड्रोस्कोपिक है नई चीज, उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाइड्रोफिलिक अट्रैक्टेड बाय H2O मॉलिक्यूल एंड सॉल्युबल लाइक साल्ट एंड शुगर। उसके बाद हाइड्रोफोबिक कौन सी चीजें होती हैं, जो नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड इनसॉल्युबल लाइक ऑयल। हाइड्रोस्कोपिक है एक नई चीज बेटा, अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड इनसॉल्युबल। बेटा वाटर मॉलिक्यूल उनको अट्रैक्ट तो करता है लेकिन वो सॉल्युबल नहीं होते, जैसे आपके पास है हनी और इथेनॉल वगैरह। ठीक है, तो ये बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो बेटा इसमें दो चीजें हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोस्कोपिक एक्स्ट्रा मैंने आपको ऐड करवा दी। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो कैसे होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। हम मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। कैसे? प्रोटीन्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन्स बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स बेटा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइबर्स लाइक दोज फाउंड इन हेयर्स, सिल्क, उसके बाद बेटा मसल वगैरह में भी क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किनके मिलने से बनते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड के मिलने से। अब प्रोटीन के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड। दीज लॉन्ग चेन आर क्वाइल्ड, बेटा क्वाइल्ड होती है ऐसे, अबाउट वन अनदर इन अ स्पाइरल। स्पाइरल के अंदर ऐसे अटैचमेंट होती है इनकी, जो अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड ऐसे स्पाइरल की तरह आपस में मिले होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। These are about one another in a spiral. This spiral is called helix. बेटा इस स्पाइरल को हमने नाम दिया हुआ है हेलिक्स का। ठीक है, सच हेलिक्स में आइदर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। बेटा राइट हैंडेड भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है ये वाला हेलिक्स। बेटा इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। इन द केस ऑफ राइट हैंडेड हेलिक्स द ग्रुप लाइक NH एंड कार्बोनाइल। बेटा
इनके अंदर अमोनिया भी होता है NH और कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। अमाइनो NH एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड इन दोनों के मिलने से बनती है प्रोटीन। अब इसके अंदर NH भी है, C डबल बॉन्ड O भी है। अब देखें वर्टिकली एडजेसेंट टू वन अनदर एंड दे कंबाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एडजेसेंट एक दूसरे के साथ होते हैं वर्टिकली और बेटा आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। जो कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंक वन स्पाइरल टू दी अदर। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे स्पाइरल को आपस में अटैच करती है। ठीक है, एक्सरे एनालिसिस शो दैट ऑन द एवरेज देयर आर 27 अमाइनो एसिड ऑन दी ईच टर्म। बेटा ये अमाइनो एसिड की टर्म है जो प्रोटीन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड हर टर्म के अंदर 27 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं बेटा, हर टर्म। बेटा ये मैंने कोई एसिड बनाया जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये O आगे वाले H के साथ बॉन्डिंग करता है और H और O की जो बॉन्डिंग होती है बेटा उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमाइनो एसिड किसके जरिए अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ठीक है, तो बेटा एक चीज एमसीक्यूज के तौर पर आपने ध्यान रखनी है, 27 अमाइनो एसिड हर टर्म के ऊपर मौजूद होते हैं इन प्रोटीन। ठीक है, आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए। हमारे डीएनए के अंदर भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, 2 स्पाइरल चेन होती है बेटा। जैसे इसके अंदर एक जा रही है, इसके अंदर एक ऐसे है और दूसरी बेटा ये, इसको हम कहते हैं 2 स्पाइरल चेन प्रेजेंट होती है बेटा डीएनए के अंदर। ठीक है, अब डीएनए के अंदर 2 स्पाइरल चेन है जो आपस में बेटा अटैच है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब डीएनए अमाइनो एसिड ही है, अमाइनो एसिड के अंदर डीएनए में भी बेटा हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा जो आपस में अटैच होगा, तो जिसके साथ डीएनए आपके पास प्रोड्यूस होगा। इसका डायमीटर जो है बेटा वो है 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके डायमीटर एमसीक्यूज के तौर पर आपने नोट डाउन कर लेना है कि 18 to 20 क्या है इसका बेटा डायमीटर। ठीक है, लास्ट में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा जो हम खाते हैं लाइक शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, दे ऑल हैव OH ग्रुप। जब बेटा सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर OH ग्रुप है लाइक दिस, बेटा मैं कहता हूं आपके पास ये O ये H है, आगे भी क्या होगा OH। तो बेटा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी H और O के दरमियान होगी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बेटा होता है OH ग्रुप। इस वजह से बेटा हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने रेडी करनी है और इसको बेटा आपने एज अ लॉन्ग तैयार कर लेना है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, ये बाकी डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।